कोई समय था देश के सब लोग हवन करते थे। और कब करते? प्रतिदिन करते। जो व्यक्ति प्रतिदिन नहीं कर पाते वो 7 दिन में एक बार कर लेते, जिसको साप्ताहिक कहते हैं। 7 दिन में कोई न कर पावे तो वो पाक्षिक करते, अमावस्या या पूर्णमासी को। अच्छा, उसमें भी असमर्थ रहते, न करें तो चलो हम बड़ा करेंगे, वो महीने में एक बार करते, मासिक। ऐसा भी नहीं करते तो त्योहारों पर कर लेते थे, जो पर्व आते थे। और उन पर भी नहीं करें तो सारे भारतवर्ष के जिनको हिंदू कहते हैं वो वर्ष भर में एक बार तो हवन जरूर करते थे, चाहे वो आर्य हो चाहे अनार्य हो। अब भी करते हैं। आप कहीं अब कहां करते हैं? एक त्योहार आता है जिसको होली का पर्व कहते हैं। होली का पर्व तो आपने देखा होगा। क्या होता है होली के पर्व? होली के पर्व को जगह जगह से कई दिन से ईंधन इकट्ठा शुरू कर देते हैं। ईंधन इकट्ठा करते हैं ना। कहां करते हैं? हमारे मोहल्ले की होली यहां रखी जाएगी, उधर वाले मोहल्ले की, कस्बे की वहां रखी जाएगी। जगह निश्चित थी तो क्या करते थे? बच्चों से कहते थे ईंधन इकट्ठा करो। अब इकट्ठी तो करनी चाहिए समिधा, गूलर की, पीपल की, आम की, समी वृक्ष की, पलाश की, ये समिधा इकट्ठी करनी चाहिए कि बड़ा हवन करेंगे सब लोग, वार्षिक करेंगे। रोजाना नहीं किया तो ज्यादा समिधा लगाएंगे, ज्यादा घी लगाएंगे। हम वर्ष में एक बड़ा तो कर लें। तो क्या करते थे? वो समिधा इकट्ठी कर देते थे। समिधा इकट्ठी करने के पश्चात एक दिन आता था जिसको पूर्णमासी कहते हैं। होली पूर्णमासी को तो मनाते हैं, तो वो और दिन होता है। पूर्णमासी का पर्व हुआ तब पूर्णमासी के पर्व को एक पुरोहित आता था, एक विद्वान पुरोहित होता था जो वेद मंत्र जानता था। वो कहता था आप सब लोगों के मिलकर के सामूहिक हवन होगा, ये बड़ा हवन कुंड है, सब लोग आ जाओ, मंत्र में बोलूंगा। वो मंत्र बोलता था और वहां सबसे मिलकर के हवन कराता था। आप जानते हवन में क्या होता? सुनो ध्यान से। उस हवन में सामग्री जो डाली जाती थी, यहाँ गांव के लोग भी बैठे होंगे, उस समय फसल में सबसे पहले जौ पककर तैयार होता। जौ होते हैं ना, तो उसको तोड़ करके उसकी बाल सामग्री में मिलाते थे। क्या था? इस समय जो फसल तैयार हुई है पहले वो जौ की आहुति हम हवन में देंगे, इसके बाद में खाएंगे। और दीपावली पर होता तो धान की खील वगैरह जो होती थी, तिल भी मिलाए जाते। जो इस समय फसल पैदा हो गई वो उस समय हवन करेंगे। तो जौ की बाल लेकर के सामग्री मिलाकर वेद मंत्र पुरोहित बोलता था। सब लोग मिलकर के बड़े हवन कुंड में जैसे यहाँ बनाया है ऐसे आहुति देते थे। वो तो सामूहिक हवन, होली सामूहिक हवन था। अब क्या हो गया सुनो, मैं यहाँ की तो नहीं कहता। लड़के तुम्हारे बच्चे ईंधन इकट्ठा करते रहते हैं। अब नीम, पीपल, गूलर इत्यादि कोई निश्चित नहीं, अब तो जी चाहे जो कुछ कूड़ा करकट मिल जाए इकट्ठा कर दिया और कई दिन से इकट्ठा किया, 15-20 दिन हो जाते हैं। इकट्ठा जब हो गया तो ध्यान से सुनो, उसके अंदर कीड़े मकोड़े सब इकट्ठे, उसके नीचे इकट्ठे हो गए। और पुरोहित जी जो जाते हैं, मैं कह नहीं सकता, वो जो होली में आग लगाता पुरोहित, वो एक वेद मंत्र नहीं जानता। हमारे राजस्थान में उसको होली फूंका कहते हैं। होली फूंका, होली फूंकने वाला। मंत्र जानता नहीं, सामग्री बताता नहीं, समिधा बताता नहीं। और वो क्या होली में आग लगाता तो उसमें जितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े इकट्ठे हुए थे, सर्वमयी पूर्णम स्वाहा, सब फूंक दिए उन्होंने। तो जानते हो क्या हुआ? यहां देख लेना आपके जिले में, मुझे पता नहीं, जितने ऐसा कार्य कराने वाले पुरोहित थे जो वेद मंत्र जानते नहीं, उस होली में आग लगाते, कीड़े मकोड़े सब जल जाते। वो होली फूंका, उनका वंश खत्म हो गया। कहीं रह गया हो तो मैं कह नहीं सकता, उन सबका वंश खत्म हो गया है। गलत काम किया तुमने। वेद मंत्र नहीं बोले, होली सामूहिक हवन था, इसको सब भूल गए तो क्या सारा संसार दुखी हो गया। सामग्री बनाते थे समय समय की, ऋतुओं के अनुकूल। सर्दी के मौसम की सामग्री अलग, वर्षा के मौसम की अलग, और जो है गर्मी के मौसम की अलग अलग सामग्री। और कौन सा रोग फैल रहा है उसकी सामग्री कौन सी। हमने एक पुस्तक पढ़ी, इस पुस्तक का नाम है वैदिक संपत्ति, पंडित रघुनंदन शर्मा की लिखी हुई, बहुत दिन पहले। उन्होंने घोषणा की मैं हवन के माध्यम से एक बीमारी को 30 मिनट में दूर कर देता हूं। उस बीमारी का नाम लिखा उन्होंने टाइफाइड का रोग। टाइफाइड का रोग होता है कोई, डॉक्टर टिलवर्ट नाम था उसका, फ्रांस का रहने वाला था।
उसने कहा मैं ऐसी सामग्री तैयार कर चुका हूं, उससे हवन करते हैं, टाइफाइड के रोगी को वहां रखते हैं, सुगंधी उसको मिलती है तो वो रोग 30 मिनट में दूर हो जाता। उसने घोषणा की थी। डॉक्टर टिलवर्थ फ्रांस का रहने वाला था। हमारे अजमेर में एक वैद्य बीरूमल थे, उन्होंने सामग्री बनाई। वैद्य बीरूमल अजमेर में नला बाजार में रहता, अब नहीं रहे वो उन्होंने घोषणा की कि मैं चेचक के रोग को दूर कर दूंगा। इस सामग्री का नाम चेचक हर धूप है। चेचक हर धूप। वो अजमेर से जगह जगह गई और लोग खरीदते थे, वो ये सामग्री बनाते थे। अब इसके ऊपर खोज हो रही है। मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा था, वहां 2 व्यक्ति विदेश के आए, तो मेरे से कहने लगे 2 व्यक्ति विदेश के आए, वो आर्य समाजियों से बात करना चाहते। आर्य समाज में आए, क्या बात करोगे भाई? उन्होंने कहा कि हम इसलिए विदेश से आए हैं कि हम अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अमेरिका में अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी है, वहां के विद्यार्थी थे 2 पढ़ने वाले। यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा जो कुछ जड़ी बूटी सामग्री में डालने की होती है वो हमारे देश में नहीं मिलती। तो लोगों ने कहा भारत में मिलती, तुम भारत में जाओ और उनको मिला करके अग्नि में जलाओ तो इस प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। हम रोगियों को ठीक करते हैं हवन से। तो वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेंगी? मैंने कहा मैं तो जानता नहीं, पर आयुर्वेद का कोई वैद्य होगा जिसने भावप्रकाश इत्यादि पढ़ा होगा, वो बता सकता है। एक वैद्य से उनको मिलाया, वैद्य ने कहा कि तुम कौन सी जड़ी बूटियों को देखते? का इनको देखते, ये उनका नाम है, पता नहीं अब उनके अलग अलग नाम कहीं कहीं रखे गए। तो वैद्य कहने लगे ये जड़ी बूटी आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी, ये आपको हरिद्वार की तरफ मिलेंगी। ये पहाड़ पर मिलती है, ये मैदानी क्षेत्र में मिलती है, ये पानी के उसमें मिलती है। तो उन्होंने बताया, वो वहां भी गए तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अग्निहोत्र से बीमारियों को कैसे दूर किया जाता है, ये खोज की जा रही है। हम इससे दूर हो गए। दयानंद ने प्रचार किया तो लोग क्या कहने लगे? ये आर्य समाजी घी को फूंक रहे। ऐसे आदमी अब भी हैं, आर्य समाजी घी को फूंक रहे हैं। इसका भाव कुछ हो गया। सामग्री कीमती है, वो जानते इससे कितना लाभ होता है। तो बहनों और भाइयों, समय समय की सामग्री ऋतुओं के अनुकूल बना करके डालते थे और वायुमंडल को शुद्ध करते थे। आज संसार भर का वायुमंडल दूषित है, भारत का ही नहीं है, सारे संसार भर का वायुमंडल दूषित हो चुका है। सांस लेना मुश्किल है। आपके बड़े बड़े नगरों में तो कोई व्यक्ति प्राणायाम करने को बैठ जाए ना, तो प्राणायाम उसको करना भी नहीं चाहिए। प्राणायाम करने से वो रोगी हो जाएगा। यहाँ तो दूषित हो गया। सड़क पर रात्रि को शाम को जब चलते जाते तो आंखों में आंसू निकल आवे, इतना वायु प्रदूषण है भारत में नहीं संसार भर में। एक बहुत दिन पहले मीटिंग हुई थी वैज्ञानिकों की, सन 1835 की बात है, और ये कहा गया था ये वायुमंडल दूषित है। अमेरिका के लोगों ने कहा यदि यही क्रम चलता रहा, कल कारखाने फैक्ट्री इत्यादि, तो यहाँ लोगों को रहना मुश्किल पड़ जाएगा। इसका उपाय बताओ। तो वहां ये निश्चित हुआ वैज्ञानिकों ने कहा इसका उपाय भारत के लोग जानते, उनके पास एक हवन की पद्धति है, उससे बहुत दूर तक वायु को सुगंधित कर दिया जाता है। भोपाल की घटना आपने सुनी होगी या बताया होगा, गैस कांड हुआ वहां, तो वहां 1-2 परिवार बच गए, बीच में बचे हैं। ये देखने गए लोग कि ये बीच में परिवार कैसे बचे, या तो पशु भी मर गए, बच्चे मर गए। वो क्या थे? वो वैदिक धर्मी थे, हवन करना जानते थे। जब गैस निकली लोग परेशान हुए, तो उन्होंने कहा गैस निकली है अब बचेंगे नहीं तो क्या कर, हवन करो। तो उन्होंने अपने घर में बच्चों को बिठा करके हवन, एक कुशवाहा परिवार था भोपाल में, उन्होंने हवन शुरू कर दिया। अब इतनी सामग्री उनके पास थी नहीं, पर वो जानते थे सामग्री में गेहूं डाले जाते हैं, जौ डाले जाते हैं, घर में जो अन्न है वो इसमें डालते रहो, अग्नि जलाते रहो, आहुति देते रहो। वो देते रहे, बच्चों को पास बिठाया, आप जाकर के पता कर लेना। ये कुशवाहा परिवार, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा है, 1-2 परिवार बीच में बचे। तो ये लोगों ने कहा ये परिवार बीच में कैसे बच गए? तो पता लगा उन्होंने हवन शुरू कर दिया, और जिस जगह पर हवन हुआ वहां दुर्गंधित वायु जो गैस निकली थी उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये हवन तो विज्ञान है, ये तो ऋषि महर्षियों की बहुत ऊंची खोज है। इसको अब भी लोग पाखंड कहते हैं तो समझो उनकी खोपड़ी के 2-4 पेच ढीले हो गए और कोई खराबी नहीं है, या पागल खाने का दरवाजा खुला रह गया। इस युग में पढ़े लिखे लोग भी अभी तक इसको पाखंड कहते हैं, उसको समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति ने कहा कि इन पदार्थों को क्यों जलाते हो, बेकार हैं। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा तुम पदार्थ विद्या कोई नहीं जानते,
तुम पदार्थ विद्या को, यही बात है, तुम पदार्थ विद्या को ही नहीं जानते। बहनों और भाइयों, यज्ञ से वायु को शुद्ध करते लोग स्वस्थ रहते थे, और प्रतिदिन न करके समय समय पर जो है ऐसा किया करते थे, ये देश सुखी था। अब सब दुखी हो गए। आगे लिखा है, यज्ञों के द्वारा वायु को शुद्ध किया करते थे, यज्ञों के द्वारा वायु को शुद्ध किया करते थे, वायुमंडल शुद्ध बना के अधिक जिया करते थे, वायुमंडल शुद्ध बना अधिक जिया करते थे, पुष्टि कारक थे खाद्यान्न। आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज संसार है दुखी, संसार है दुखी, नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज नर नार है। वायु आज सुबह से शाम तलक सब होते उल्टे काम, आज सुबह से शाम तलक सब होते उल्टे काम, नर नारी मिल धूम्रपान का करते प्राणायाम, जाने माने ना हैवान। आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज ये दुनिया है दुखी, दुनिया है दुखी, दुनिया है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज नर नार है दुखी।